हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल पीके केमिस्ट्री पॉइंट। गाइस, बहुत टाइम से अपना जो वीडियो है वो आ रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो, जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो क्या होती है और कितने टाइप की होती है, और अपने को रिएक्शंस के टाइप में पढ़ना है। जैसे अपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी, एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी, एंड कॉन्जुगेशन पढ़ी थी। ठीक है, संयोजन। तो ये रिएक्शन है, उसमें ही एक टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा टाइप है? रेडॉक्स रिएक्शन। अब तो रेडॉक्स रिएक्शन की जो अपन बात करने वाले हैं, रेडॉक्स में अभी पहले रेडॉक्स पढ़ेंगे, उसके बाद जो चारों टाइप है रिएक्शंस के ये मैं आपको करवा दूंगा। प्रतिस्थापन, ये जो है अपने पास योगात्मक, और ये सब्स्टिट्यूशन हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, एंड दोहरा डबल डिस्प्लेसमेंट, और ये कॉम्बिनेशन, संयोजी, जुड़ना। ठीक है, तो ये अपन बातें करेंगे। इससे पहले मैं बात करूंगा रेडॉक्स रिएक्शन की, जो मैंने आपको बहुत पहले से बता रखी है। तो गाइस, आगे चलते हैं अपन इस टॉपिक पे। देखो, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसमें ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। रेडॉक्स क्या है? रेडॉक्स में क्या होता है कि इसके अंदर दो रिएक्शन होती है। एक को बोलते हैं अपन ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ठीक है गाइस, और दूसरा है अपने पास अपकरण, जिसको अपन बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन, जब भी ये किसी भी रिएक्शन में बहुत दोनों साथ होती हैं, जिस रिएक्शन में, जिस अभिक्रिया में जिस भी अभिक्रिया में ये दोनों साथ साथ होती हैं, क्या उस अभिक्रिया में अपकरण भी हो रहा होगा और उस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा होगा। मतलब उसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और उसमें रिडक्शन भी होगा, दोनों साथ साथ होंगी। उस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे गाइस? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहले अपन फर्स्ट पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, और फिर दूसरा पढ़ेंगे अपचयन। इन दोनों के बाद पहला अपन क्लासिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इनका, जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद अपन इलेक्ट्रॉनिक पे बात करेंगे, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आएंगे, इन पे जो क्वेश्चन आते हैं सोल्व करने वाले, वो आते हैं इनके ऑक्सीकरण अंक। देखो, ऑक्सीकरण, इसको पढ़ने से पहले अपने को ऑक्सीकरण अंक ये आना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो मैं आज का आपको टास्क दे रहा हूं, मेरे पास है दोस्तों CuSO4, इसकी रिएक्शन में कराऊंगा जिंक के साथ, और एक है मेरे पास ZnSO4, और इसकी रिएक्शन में कराऊंगा कॉपर के साथ। इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है? होगी, मतलब इनमें से कौन सी अभिक्रिया पॉसिबल है या होगी? तो इसका आंसर देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखो, आगे चलते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहला इसमें अपन पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों क्लासिकल क्लासिफिकेशन की या क्लासिकल डेफिनेशन की। डेफिनेशन इसकी क्या होगी? इसकी ऑक्सीडेशन की। तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं? क्या पढ़ते आ रहे हैं पता आपको? कि एडिशन ऑफ और ऑक्सीजन
का जुड़ना। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। ये आपने 7th स्टैंडर्ड 8th 9th 10th 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा। 12th में भी आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, जो 3rd चैप्टर है, उसमें आपने पढ़ा इसको। एंड 11th में आपका है ये ECS के, वहां पे आपने डेनियल सेल पढ़ा हुआ, जब पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन। अब मैंने लिखा एडिशन ऑफ O2, ध्यान दीजिएगा, एडिशन ऑफ O2। देखो जो ऑक्सीजन है, इधर वाले ये जो एलिमेंट है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनको बोला जाता है फोन। और ये जो तीनों एलिमेंट है दोस्तों, ये है मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसकी अपन दूसरी जो डेफिनेशन है वो क्या ले सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या लिख सकते हैं, जो ऑक्सीजन है वो क्या अपना, ये ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन अपना क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं इसे अपन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हैं, ये इन तीनों का अपन क्या बोलते हैं, मेटल या नॉन मेटल। तो ये तीनों आते हैं गाइस नॉन मेटल, जिनको बोलते हैं अधातु, क्योंकि ये आते हैं लेफ्ट टू राइट, ये आते हैं अपने राइट साइड में, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो ये अपने हैं अधातु। तो एडिशन ऑफ किसका एडिशन होगा, जब अधातु का, नॉन मेटल का। धातु। बोलो इतना कंसेप्ट क्लियर होता है कि नहीं होता है। अब देखो दूसरी क्लासिकल डेफिनेशन आप इसकी दे सकते हो। देखो मैंने क्या बोला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो दूसरी बोला था मैंने कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना। निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब देखो जो हाइड्रोजन है वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो आप क्या लिख सकते हो दूसरा डेफिनेशन, कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, जैसे हो गया अपने पास सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इनको अपन क्या बोलते हैं, धातु, मेटल। तो ये क्या हो जाएंगे अपने, मेटल, धातु। ठीक है, इतना समझ में आता है। तो आपको याद क्या रखना है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ठीक है, अब उसमें ऑक्सीजन का जो जुड़ना है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना भी क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन। या फिर किसी भी अधातु का जुड़ना क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन। या फिर हाइड्रोजन का निकलना क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन। या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का निकलना क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन। या फिर धातु का निकलना भी क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन। तो ऐसे करके आपके पास 6 पॉइंट हो गए 2 से। किससे, या तो आपको क्या रखना है दिमाग में कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, दैट्स क्लियर। आगे अपन बात करेंगे इनके एग्जांपल्स की, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिएगा, आप बोर्ड पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा।
दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखो मैंने पहले रिएक्शन लिखी है जिंक प्लस O2 ZnO, क्या बन रहा है ZnO। तो कुछ सामने नजर आ रहा होगा आपको, जो अपना कॉन्सेप्ट था वो था ऑक्सीडेशन का, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जिंक देखो, जिंक है अपने पास, जिंक के साथ किसका एडिशन हो रहा है, दिस इज एडिशन रिएक्शन। किसके साथ हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ O2 या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, आपको दिख रहा है फेरस क्लोराइड और Cl2, ठीक है। इसमें अपन बैलेंस, अभी बैलेंस नहीं है रिएक्शन, ठीक है, उसमें ध्यान मत दीजिएगा। दूसरा दो, इसमें क्या हो रहा है, क्लोरीन का एडिशन हो रहा है, किसका हो रहा है, इसके साथ क्या बन रहा है, FeCl2 से FeCl3 बन रहा है, ठीक है। तो FeCl3 बन रहा है, मतलब किसका एडिशन हो रहा है, Cl का हो रहा है, और Cl कहां पे आता है, फ्लोरीन के नीचे, ठीक है। इतना पता है, ये हेलोजन फैमिली का है, दिस फैमिली इज हेलोजन फैमिली, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो हेलोजन फैमिली, क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल है, दिस इज नॉन मेटल, और दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो दूसरा कंसेप्ट क्या था अपना, कि अपन ने कहा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको मान सकते हैं अपन कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अपन दूसरी डेफिनेशन दे सकते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दोस्तों देखिए कि इसमें क्या आ रहा है, क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और अपन ने कहा था कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का होगा तो उससे अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो इधर देखिएगा आप, ध्यान दीजिएगा, Cl है, Cl क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है, तो यहां पे इसको क्या लिखेंगे अपन, एडिशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। या फिर आप लिख सकते हो एडिशन ऑफ नॉन मेटल, ये भी आप लिख सकते हो। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। थर्ड देखिए, थर्ड में H2S और Cl2, यहां पे देखिए आपको लग रहा है कि H2S में से जो सल्फर है वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो रिमूव हो रहा है, ठीक है। और इधर देखिएगा हाइड्रोजन, ये अलग आ रहा है, अब इसमें इसके साथ इसका एडिशन हो रहा है, दिख रहा है आपको अच्छे से कि Cl2 के साथ किसका एडिशन हो गया, H2 का। और अपन ने कहा था कि एडिशन, सॉरी यहां पे कि रिमूवल ऑफ, या तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव, या फिर आप इसको देख सकते हो अपन, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये H आ रहा है, और H किसके साथ जा रहा है, क्लोरीन के साथ, तो क्या बना रहा है, HCl बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। और एक क्वेश्चन आया भी, और एक दूसरा क्वेश्चन बता दूं, जो अपना स्टोमक है, पेट जिसको अपन बोलते हैं, तो वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है गाइस, HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो अपन ज्यादा ठूस लेते हैं, खा लेते हैं, तो अपन को क्या सीक्रेट होता है, HCl, जिससे इंडाइजेशन होता है और अपने को उल्टियां और जी मत लाना ऐसी हालत हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, मुझे उल्टियां आ रही हैं, बेचैनी हो रही है, हाथ पैर टूट रहे हैं, तो उसके लिए फिर वो आपको एंटा एसिड देता है, क्या देता है, एंटा एसिड। ये टॉपिक भी अपन एक अलग से करेंगे पूरा, ठीक है। तो यहां पे किसका एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एडिशन नहीं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किसका रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन का। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए गाइस, नेक्स्ट अपने पास HgCl2 एंड HgCl2 प्लस Hg। देखो Hg क्या है, यहां पे मेटल, क्या है, मेटल, धातु। और अपन ने कहा था कि धातु का निकलना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना भी क्या है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पे देखो Hg क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, क्या हो रहा है, रिमूव, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव
एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या फिर रिमूवल ऑफ मेटल, धातु। धातु का निकलना भी क्या है? ऑक्सीडेशन। तो ये चार, मैं मानता हूं कि ये चार एग्जांपल ऐसे हैं जो आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी अपन जो एग्जाम एक्सरसाइज करेंगे, जो एग्जाम में आया वो क्वेश्चन की एक्सरसाइज करेंगे बाकी आपको जो भी क्वेश्चंस मिले, आप जो भी गाइड सोल्व कर रहे हो उसमें ऑक्सीडेशन के जो भी क्वेश्चंस है आप इनके आधार पे एक बार सोल्व करिए। जो भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि सर ये रिएक्शन नहीं हो रही, वो मैं बोर्ड पे आपको सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार, फिर आगे अपन बात करते हैं किसकी, अपचयन की, अपकरण की बातें करेंगे। चलिएगा आगे चलिएगा। नेक्स्ट जो अपना था 2 नंबर, वो था अभी क्लासिकल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट है वो अपना है रिडक्शन। रिडक्शन, अपचयन। क्या है? अपचयन। और इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन की मैं बात करूं तो क्या बोल सकते हैं? जस्ट अपोजिट ऑक्सीडेशन। क्या लिख सकता हूं? जस्ट अपोज ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोज ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हैं अपन। ऑक्सीडेशन में अपन ने पढ़ा था एडिशन ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ H2। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ H2। सबसे पहली डेफिनेशन दूंगा, क्या लिख सकता हूं? एडिशन ऑफ H2, हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। अब जब मैंने बात करी थी इस हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। बाकी भी दोनों का करता है, नेगेटिव भी करता है, पॉजिटिव भी करता है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका +1 भी होता है और -1 भी होता है। इसका क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जब ये मेटल के साथ होता है तो ये क्या बोलेगा? जैसे अपन लिखते हैं NaH और एक लिखते हैं HF, दिस इज मेटल। जो सोडियम है वो मेटल है और जो फ्लोरीन है वो नॉन मेटल है। ठीक है, धातु है। अब ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं कि कभी दोस्तों आपने देखा होगा कि आपने यही देखा है कि NaCl लिखा हुआ जरूर देखा होगा, कभी आपने ClNa नहीं देखा होगा। देखा किसी ने? नहीं देखा होगा। देखो NaCl क्या बोला सर, सुंदर लग रहा है। बहुत से बच्चों के क्लास में जो मेरे आंसर्स आते हैं कि सर देखो NaCl दिखने में जो साल्ट है ये बहुत अच्छा लग रहा है, जो ClNa है कि अच्छा नहीं लग रहा। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो NaCl है वो अच्छा इसलिए लग रहा है कि अपन देखते ही इसको आ रहे हैं। कोई भी बंदा है उसको अपन अचानक जाके देखते हैं तो अपने को अजीब सा लगता है, लेकिन जैसे अपन उसके साथ कैसा भी हो 1-2 दिन अपन गुजार लेते हैं, साथ में थोड़ी बॉन्डिंग हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, तो वही इंसान अपने को अच्छा लगने लगता है। तो वही कंसेप्ट इसमें कि देखो ClNa बुरा नहीं है अपने आप में, अगर आप इसके साथ भी ClNa के साथ रहोगे थोड़े दिन तो ये अच्छा लगने लग जाएगा। बट इसमें जो डिफरेंस है दोस्तों वो है किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव आनी चाहिए, मैं पढ़ा भी चुका हूं पिछले केमिकल में जो लेक्चर्स थे उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में बहुत अच्छे से कि क्या होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो भी पेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी रखता है उसे अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो बता दीजिए कि Na और Cl में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? साफ सा जाहिर होता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है?
इंक्रीज होती है। आपको पता है ये किधर आता है, लेफ्ट में आता है नहीं, और Cl किधर आता है, राइट में आता है। तो राइट वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। मतलब Cl की इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके कंपैरिजन में कम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसमें जो कंसेप्ट लगता है वो लगता है कि सर जो भी अपन कंपाउंड लिखते हैं तो राइट साइड में उसको लिखा जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। किसी भी कंपाउंड को जब अपन लिखें तो राइट साइड में उसको लिखें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, Cl की। तो Cl मैंने राइट में लिख रखा है और Na मैंने लेफ्ट में लिख लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो Cl Na में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बट ये किस में है, राइट साइड में। तो कंपाउंड ही क्या हो गया, गलत, पॉसिबल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में, आपको 4 कंपाउंड देगा, इसमें से कौन सा कंपाउंड इज करेक्ट। ठीक है, कि कंपाउंड करेक्ट स्टेटमेंट उसके बारे में, या फिर कंपाउंड दे देगा उसमें करेक्ट कंपाउंड पूछेगा। तो ऐसे बना के देगा वो, चार अपने को ग्रुप बना के देगा 4 कंपाउंड के, और उसमें से आपको राइट टिक करना है। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा कि Cl Na है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ये गलत है और ये अपना सही है, क्योंकि राइट साइड में उसको लिखते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है गाइस, कम ज्यादा होती है। तो वैसे देखो हाइड्रोजन के साथ अगर बात करें मेटल के साथ, तो मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इसलिए राइट साइड में है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, तो वो राइट साइड में आएगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ज्यादा, उस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो इधर इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे देख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की है। अपन क्या लिखते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की, कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। अब इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो इन दोनों में कंपैरिजन करूंगा तो मैं हाइड जो फ्लोरीन की है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस पे यहाँ पे आएगा नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो देखो दोनों दर्शा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो हाइड्रोजन है वो +1 भी शो करता है, -1 भी शो करता है, और मेटल के साथ वो -1 शो करेगा और नॉन मेटल के साथ वो +1 शो करेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, +1 किसके साथ शो करेगा, नॉन मेटल के साथ, और जो -1 है वो मेटल के साथ। तो ये आप ध्यान में दीजिएगा और इस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो अपने यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर ली, हाइड्रोजन का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन है, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव मान लेते हैं। तो अपन बात करें कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिट, आगे अपन लिख सकते हैं, कहां से कहां पहुंचा दिया, कि एडिशन ऑफ, दूसरी इसकी क्लासिकल डेफिनेशन में लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं अपन मेटल। ओके, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो और दूसरी डेफिनेशन क्या थी इसकी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का निकलना। बोर तो नहीं हो रहे हो क्या, अरे कहीं बोर हो तो बता देना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का निकलना। अब देखिए गाइस, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो अपने कहा था जो ऑक्सीजन है वो भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है। तो दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या लिख सकते हो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह अपन और भी लिख सकते हैं, नॉन मेटल। तो इसी अपोज हो गया किसका, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है। तो आप इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं इसके एग्जांपल पे।
हाँ, तो आगे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल्स मैंने लिख दी हैं आपके सामने। ये अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है, और ये अपना सेकंड एग्जाम्पल है, और ये अपना थर्ड एग्जाम्पल है, और ये अपना फोर्थ एग्जाम्पल है। अब देखो, सबसे पहले मैंने लिखा है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये एसिड है। इसके अगर रिएक्शन में करवाता हूं तो मेरे पास बन रहा है दोस्तों अमोनियम क्लोराइड। क्या बन रहा है? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको कि इधर ये Cl और ये हाइड्रोजन है, यहां पे एक हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहा है, तो किसका एडिशन हो रहा है? हाइड्रोजन का हो रहा है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना। क्या था? अपचयन। नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, यहां पे है सोडियम, और सोडियम क्या होती है? धातु। क्या है? धातु। अब मेटल या फिर मेटल, ये क्या है? पानी, H2O, वाटर। इन दोनों की जब रिएक्शन करवाएंगे तो 20 बनेगा। ये क्या बन रहा है अपने पास? बेस। बोले तो क्षार। क्या बन रहा है? क्षार। तो इसमें एडिशन किसका हो रहा है? ये क्या है अपने पास? धातु। और धातु का एडिशन बोला था अपन ने कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्साइड देखिएगा, जिंक, ZnO प्लस जिंक प्लस ऑक्सीजन। यहां पे क्या हो रहा है? ये जिंक ऑक्साइड है, और जिंक ऑक्साइड रिमूव कर रहा है यहां पे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का निकलना भी क्या था? अपचयन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का निकलना भी क्या था? अपचयन। और नेक्स्ट H2S, सल्फर है, वो क्या है? इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो भी क्या था? अपचयन। तो इस तरीके से ये एग्जांपल्स आप ध्यान में रखिएगा, और ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, आपको क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो ये क्लासिकल डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बात लेकर आएंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पे, तो उस पे बात करेंगे। बाकी आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करेंगे, क्योंकि एनर्जी जब ज्यादा बच्चे होते हैं, ज्यादा बच्चे लाइक्स कमेंट्स करते हैं, तब एनर्जी इंप्रूव होती है। आप ही हो जो हमारी एनर्जी हो, क्योंकि जितनी एनर्जी आप दोगे, लाइक्स कमेंट करोगे, आप आगे से आगे कुछ बोलोगे कि सर ये चाहिए, ये प्रॉब्लम्स है, तो एनर्जी आती है कि बच्चा कुछ मांग रहा है सामने से, तो अपन काम करें अपना। बाकी अच्छा है, आप प्रिपरेशन करते रहिए, एग्जाम सारे होंगे, निराश ना हो। एनडीए सीडीएस वाले भी सब बच्चे अपने एग्जाम कंटिन्यू आ जाएंगे। अभी देखो थोड़ी सी महामारी है, इससे बचते हुए निकलें। अपने आप को भी बचाना है, अपने को घर रह के स्टडी करनी है। बिल्कुल आप करते रहिएगा, और पढ़ना बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि काम आएगा जरूर। अगर आप अभी धीरे धीरे पढ़ना छोड़ दोगे तो जो भी कंसेप्ट है आपके सारे अनक्लियर हो जाएंगे, सारे भूल जाओगे। कि ये भी अगर जितना पढ़ेंगे अपन उतना ही याद रहेगा। रिवीजन में रखो, पहले वाले चैप्टर्स एक बार वीडियो रिपीट करके देख लो, और जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनको रिपीट कर लो, तो पहले वाला भी आपको वापस रिकॉल हो जाएगा, एक बार तो याद हो जाएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पे लेके आएंगे, आप ध्यान में रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो आप इतनी जो एक्सरसाइज है, जो भी आप कर रहे हो सोल्व, वो जो एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे क्लासिकल जो भी क्वेश्चन आंसर, क्लासिकल डेफिनेशन पे जो भी क्वेश्चन आंसर सोल्व हो रहे हैं वो कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट वाले अभी नहीं होंगे आपसे, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो करवा दूंगा कंप्लीट, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा।